तो स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर के अंदर अक्टूबर माह। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन अक्टूबर माह 2023। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड चावल तैयार करने हेतु हड़ौती का पहला प्लांट राजस्थान में कहाँ लगाया गया? कहाँ पर लगाया गया है? बूंदी के अंदर लगाया गया। किसका है? हड़ौती का पहला प्लांट राजस्थान में कहाँ लगाया गया? किसका? फोर्टिफाइड चावल का लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है? बूंदी के अंदर लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? बूंदी के अंदर लगाया गया है हड़ौती का पहला प्लांट। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक, कब से? 30 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक राज्यव्यापी अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को किस विटामिन की पूरक खुराक दी जाएगी? ठीक है, किसकी दी जाएगी? विटामिन ए की। कब से लेकर कब तक? 30 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। किसके द्वारा दी जा रही है? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जा रही है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कितने साल तक के बच्चों को? 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को दी जा रही है किसकी खुराक? विटामिन ए की खुराक। किसकी? विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। ठीक है, किस अभियान के तहत? राज्यव्यापी अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। आगे है, केएन ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधित कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? किसके साथ किया है? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ किया है। किसने किया है? केएन ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधित कौशल के विकास हेतु किसके साथ एमओयू किया, समझौता किया है? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा, क्या है? निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव 2023 में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में किसे शामिल किया है? किसको किया है? अधिकृत पत्रकार को क्या किया है? इसके अंदर शामिल किया है। किसने? निर्वाचन आयोग ने। किसने? निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंदर किसने किया है? निर्वाचन आयोग के द्वारा जो विधानसभा आम चुनाव है 2023 में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में, किसके अंदर? अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में किसे शामिल किया है? अधिकृत पत्रकार को शामिल किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। तुर्की में आयोजित, क्या है? तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुअथाई चैंपियनशिप की वाइक्रू स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? मनीषा पेम ने जीता है। क्या जीता है? देखो, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी स्पर्धा है? वाइक्रू। ठीक है, इसके अंदर क्या जीता इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है। देखो कहाँ पर आयोजित हुई? तुर्की में आयोजित हुई थी। क्या है? वर्ल्ड यूथ मुअथाई चैंपियनशिप वाइक्रू स्पर्धा। ठीक है, इसके अंदर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राज्य के किस विभाग ने दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम विकसित किया है? ठीक है, किसने? पंजीयन एवं मुद्रक विभाग। ठीक है, पंजीयन एवं मुद्रक विभाग क्या है? राज्य के क्या है? पंजीयन और मुद्रक विभाग ने क्या है? दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए, ठीक है, क्या किया है? ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम विकसित किया है। किससे संबंधित है ये? दस्तावेजों के हस्तांतरण से संबंधित है। क्या है? ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम। ठीक है, दस्तावेजों से संबंधित है। किस विभाग के द्वारा? पंजीयन एवं मुद्रक विभाग के द्वारा ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम विकसित किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राज्य की चौथी, क्या है? राज्य की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई? कहाँ पर की गई है? माउंट आबू सिरोही के अंदर की गई। क्या है? राज्य की चौथी है जंगल सफारी कहाँ पर की गई है? माउंट आबू सिरोही के अंदर की गई है। ठीक है, सफारी पूछी जाती है। ठीक है, चौथी सफारी कहाँ पर शुरू की है? जंगल सफारी माउंट आबू सिरोही के अंदर की है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। भौतिक शास्त्र जैसे जटिल विषय को किसने हिंदी की सरल कविताओं के माध्यम से दर्शाते हुए पुस्तक राग भौतिकी लिखी है? किसने लिखी है? प्रोफेसर ऋषि कुमार सिंघल के द्वारा लिखी गई है। क्या है? जो भौतिक शास्त्र है, ठीक है, जैसे जटिल विषय को किसने हिंदी की सरल कविताओं के माध्यम से दर्शाते हुए पुस्तक राग भौतिकी लिखी है। ठीक है, कौन सी लिखी है? राग भौतिकी लिखी है। किसने लिखी है? प्रोफेसर ऋषि कुमार सिंघल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हिंदी की सरल कविताओं के माध्यम से उसको दर्शाया है। किसको? भौतिकी शास्त्र को। ठीक है, याद रखेंगे, बुक का नाम क्या है? राग भौतिकी। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी दी है? किसको दी है? क्या है? अमर, क्या है? अमर जी महादेव क्षेत्र उदयपुर।
किसने दी है? मुख्यमंत्री ने। राजस्थान की क्या है ये नई लेपर्ड सफारी कहाँ पर शुरू की गई है? उदयपुर के अंदर की गई है। कौन सी है? अमरकजी महादेव क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या है? नई लेपर्ड सफारी के रूप में मंजूरी मिली है। आगे देखो, 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? किसने? बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन से थे? देखो 37वें नेशनल गेम्स थे। राजस्थान ने बास्केटबॉल जो टीम है, राजस्थान बास्केटबॉल टीम है, उसने कौन सा पदक जीता है? उसने स्वर्ण पदक जीता है। किसके अंदर? 37वें नेशनल गेम्स के अंदर। किसने जीता है? बास्केटबॉल टीम ने जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में राजस्थान बॉक्सिंग संघ क्या है? राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसको बनाया गया है? धीरेन्द्र चौधरी को बनाया गया। क्या है? राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? धीरेन्द्र चौधरी को बनाया गया है। कौन सा है? बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? धीरेन्द्र चौधरी को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। खेतों पर क्या है? खेतों पर सोलर प्लांट लगवाकर, खेतों पर सोलर प्लांट लगवाकर सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देने हेतु राज्य सरकार किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी? कितने परसेंट? 90%। क्या है? खेतों के अंदर क्या है? सोलर प्लांट लगवाए हैं। क्या लगवाए हैं? सोलर प्लांट लगवाए हैं, जिससे क्या है? जो सिंचाई के साथ साथ जो अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देने हेतु राज्य सरकार किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी दे रही है? कितने परसेंट दे रही है? 90% सब्सिडी दे रही है। खेतों में क्या लगवाए गए हैं? सोलर प्लांट लगवाए गए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। उनियारा टोंक क्या है? उनियारा टोंक के किस खिलाड़ी ने एशियन गेम्स की स्किट शूटिंग स्पर्धा में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसने जीता है? अनंतजीत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? अनंतजीत सिंह के द्वारा जीता गया है। कहाँ के हैं? टोंक के हैं। ठीक है, टोंक के कौन है? अनंतजीत सिंह, जिन्होंने एशियन गेम्स की स्किट शूटिंग स्पर्धा, याद रखें किसके अंदर जीता है? शूटिंग स्पर्धा, स्किट शूटिंग स्पर्धा के अंदर क्या जीता है? रजत पदक जीता है। किसने? अनंतजीत सिंह ने। ठीक है, इनका क्या है? गेम भी याद रखेंगे, पदक कौन सा जीता है और किसके अंदर जीता है, सभी याद रखेंगे। ठीक है, एशियन गेम्स की स्किट शूटिंग स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? टोंक। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन एयर वेपन 2023 में उदयपुर की आत्मिका गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? आत्मिका गुप्ता ने। कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की रहने वाली है। नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। किसके अंदर? इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन एयर वेपन 2023 के अंदर उदयपुर की कौन है? आत्मिका गुप्ता। इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है? कौन कर रहा है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। ये क्या है? जो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है, ये किसके ऊपर? क्वांटम सिस्टम पर आधारित। किस पे? क्वांटम सिस्टम पर आधारित क्या है? 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। कौन सा है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। किसके अंदर? क्वांटम सिस्टम पर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहे शक्ति पूजा के स्वच्छ ग्रंथ दुर्गा सप्तशती का सबसे पुराना लिखित प्रमाण पत्र, सबसे पुराना लिखित प्रमाण पत्र ये क्या है? राज्य में कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? दधी माता मंदिर मांगलोद के अंदर स्थित है। क्या है? शक्ति पूजा के सर्वोच्च ग्रंथ है। कौन सा? दुर्गा सप्तशती। क्या है? दुर्गा सप्तशती का जो सबसे पुराना लिखित प्रमाण है राज्य में कहाँ पर है? तो याद रखेंगे दधी माता मंदिर मांगलोद के अंदर है। ठीक है, आगे देखो। 37वें नेशनल गेम्स में, कौन से? 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखेंगे कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता एनसीसी के उल्लंघन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु किस ऐप के प्रयोग को अनुमति प्रदान की है? किसको? सी विजिल ऐप। देखो किसके अंदर है? राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने। किसने? राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता किसके उल्लंघन पर? आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु सी विजिल ऐप की अनुमति प्रदान की है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राजस्थान की सबसे बड़ी, क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी पीडियाट्रिक पिंकू निको यूनिट कहाँ बनकर तैयार हुई है? कहाँ पर हुई है? जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर के अंदर हुई है। ठीक है, ये क्या है? सबसे बड़ी क्या है? पीडियाट्रिक है। कौन सी है? पिंकू निको यूनिट कहाँ बनी है? तो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल
कहाँ पर, अजमेर के अंदर बनी है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम क्या है? राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत चयनित स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? किसके तहत? राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत। क्या है? जो राजस्थान जो टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत जो चयनित जो कक्षाएं होंगी, कौन कौन सी, स्नातक और स्नातकोत्तर, इनमें क्या है, जो प्रतिमा है कितनी छात्रवृत्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? 2000 रुपये। कितनी? 2000 रुपये। किसके तहत? राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत। कितने? 2000 रुपये की मंजूरी मिली है। कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी? 2000 रुपये की। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े, क्या है? विश्व के सबसे बड़े साइंस एवं रिसर्च के प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक संस्थानों की रैंकिंग में राज्य का कौन सा शिक्षण संस्थान 31वें स्थान पर रहा है? कौन रहा है? IIT जोधपुर। ये क्या है? विश्व के सबसे बड़े साइंस एवं रिसर्च के प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक संस्थानों की रैंकिंग में राज्य का जो IIT जोधपुर है, ये जो शिक्षण संस्थान है, ये कौन से स्थान पर रहा है? 31वें स्थान पर रहा है। विश्व के सबसे बड़े साइंस एंड रिसर्च के प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक संस्थानों की रैंकिंग के अंदर 31वें स्थान पर कौन रहा है? IIT जोधपुर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा, क्या है? राज्य सरकार द्वारा युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ शुभारंभ किया गया है? देखो, कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। क्या है? राज्य सरकार द्वारा युवाओं के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए, किसके लिए शुरू हुआ है? जो राज्य सरकार द्वारा जो युवाएं हैं उनके क्या है? बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल और क्या है? फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आगे है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? कहाँ किया गया है? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर किया गया है। किसका किया है? कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का लोकार्पण किया गया। ठीक है, जो सबसे ऊंचा जो संविधान स्तंभ है कहाँ पर लगाया गया है? तो याद रखेंगे, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर किया गया। कितनी ऊंचाई है? 75 फीट। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन विमान को किस एयरफोर्स से विदा किया गया है? किससे? उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन से। किसको? भारतीय वायुसेना के MiG-21, किसको? MiG-21 बाइसन विमान को किस एयरफोर्स से विदा किया? किससे किया गया है? उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन से। ठीक है, आगे देखो, राज्य पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध आभानेरी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया है? दौसा के अंदर किया गया। किसने किया है? राज्य पर्यटन विभाग की ओर से किया गया है। कितने दिनों का? 2 दिवसीय है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा उत्सव? आभानेरी उत्सव। कहाँ पर आयोजित किया गया है? दौसा के अंदर किया गया है। आगे देखो, राजस्थान केंद्र के किस IPS को CBI के विशेष निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया? किसको किया गया है? धर्मचंद जैन को। किसके अंदर? राजस्थान केंद्र के, क्या है? राजस्थान केंद्र के धर्मचंद जैन को IPS को CBI के विशेष निदेशक बनाया गया। ठीक है, इसके पद पर क्या हुआ है? चयन हुआ है। किसका? धर्मचंद जैन का। ठीक है, आगे देखो, हांगझाऊ चीन में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते। किसने? हांगझाऊ चीन में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में राजस्थान के 11 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े, क्या है? विश्व के सबसे बड़े साइंस एवं रिसर्च के प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक संस्थानों की रैंकिंग में राज्य का कौन सा शिक्षण स्थान 31वें स्थान पर रहा है? कौन रहा है? IIT जोधपुर। ये कौन से स्थान पर रहा है? 21वें स्थान पर रहा है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में किस पत्रकारिता के प्रतिष्ठित लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? अरुण कुमार और कानाराम मुंडिया। इनको क्या किया गया है? जो प्रतिष्ठित है, कौन सा? लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसको किया गया है? अरुण कुमार और कानाराम मुंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों को क्या क्या है? लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है, डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप
इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? डॉक्टर कीर्ति भारती को सम्मानित किया गया है। किसे? डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको किया गया है? डॉक्टर कीर्ति भारती को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, एमएस जोधपुर का ग्रामीण क्या है? एमएस जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर कहाँ बनाया गया? कहाँ पर बनाया गया है? नेतड़ा जोधपुर के अंदर बनाया गया। क्या है? एम्स जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? नेतड़ा जोधपुर के अंदर बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अमेरिका की मशहूर ट्रैवलर मैगजीन कोडे नॉस्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड से किस होटल को देश में प्रथम स्थान पर रखा है? किसको रखा है? उम्मेद भवन पैलेस को। ठीक है, उम्मेद भवन पैलेस को क्या है? फर्स्ट स्थान पर रखा है। देखो किसके अंदर, देखो अमेरिका की मशहूर ट्रैवलर मैगजीन है, ठीक है, कौन सी है? कोडे नॉस्ट। इसने क्या है? वर्ष 2023 के लिए, किसके अंदर? वर्ष 2023 के अंदर रीडर्स चॉइस अवार्ड, किसके अंदर? रीडर्स चॉइस अवार्ड में उम्मेद भवन पैलेस को क्या रखा है? फर्स्ट नंबर पर रखा है। किसके अंदर? रीडर्स चॉइस अवार्ड के अंदर उम्मेद भवन पैलेस को फर्स्ट नंबर पर रखा है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? किसको दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 23-24 के लिए कौन सा अवार्ड? सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके द्वारा दिया गया है? तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में किसने लंदन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित ग्लोबल कल्चरल एंड डाइवर्सिटी समारोह में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है? किसने किया है? मोनिका मीना ने। किसने किया है? मोनिका मीना ने किया है। ठीक है, मोनिका मीना ने क्या किया है? जो लंदन जो पार्लियामेंट के हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, किसके अंदर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, किसके अंदर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित ग्लोबल कल्चरल एंड डाइवर्सिटी समारोह के अंदर राजस्थान का क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, चीन के होंगयू में चल रहे पैरा एशियाई गेम्स में राजस्थान की निमिष सुरेश ने, किसने? निमिषा सुरेश ने किस खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया है? किसके अंदर? लॉन्ग जंप के अंदर। किसके अंदर? लॉन्ग जंप के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। किसने? निमिषा सुरेश ने। क्या है? चीन के होंगयू में चल रहे थे कौन से? पैरा एशियाई गेम्स के अंदर क्या है? निमिषा सुरेश ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। किस गेम के अंदर? लॉन्ग जंप के अंदर। ठीक है, आगे देखो, राज्य के किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा किए गए नवाचार पोर्टेबल बायोचार इकाई निर्माण को केंद्र सरकार ने पेटेंट जारी किया है? किसने? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। ठीक है, इन इस विश्वविद्यालय क्या है? जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है उदयपुर, इन्होंने क्या है कि जो शोधार्थी हैं उनके लिए क्या है? द्वारा किए गए जो नवाचार पोर्टेबल बायोचार इकाई निर्माण को केंद्र सरकार ने क्या किया है? पेटेंट जारी किया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पर धारण किए गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किसने किया है? किसने किया है? राजेंद्र प्रजापति के द्वारा किया गया। क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अपनी उंगली पर जिसको धारण किया था, किसको? गोवर्धन पर्वत को, उनकी क्या है? गन पाउडर से निर्मित, किससे? गन पाउडर से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया है। किसने किया है? राजेंद्र प्रजापति के द्वारा किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया है? राजेंद्र प्रजापति ने। कितनी ऊंचाई है? 31 फीट ऊंची है। कितनी है? 31 फीट ऊंची है। निर्माण किससे किया गया है? गन पाउडर से बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, गन पाउडर से निर्मित है और 31 फीट ऊंची है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया कौन है? गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दुग्ध सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन के क्रियान्वयन के लिए किस डिजिटल भुगतान प्रणाली को शुरू किया? किसको किया है? सरस। किसको शुरू किया है? सरस को शुरू किया है। किसने किया है? गोपालन मंत्री कौन है? प्रमोद जैन भाया के द्वारा किया गया है। किसके अंदर? जो दुग्ध सहकारी जो समितियां हैं, ठीक है, जो दुग्ध सहकारी समितियां हैं उनके लिए क्या किया है? जो सरस है डिजिटल भुगतान प्रणाली को शुरू किया गया है। किसने किया है? प्रमोद जैन भाया के द्वारा। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट,
हाल ही में किस नवगठित जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने हेतु मिशन आकाश लॉन्च किया है? किसने किया है? दूदू के द्वारा क्या किया है? मिशन आकाश लॉन्च किया गया। इसको क्या है, फिलहाल में नया जिला बनाया गया है और इसके द्वारा क्या है, मिशन आकाश लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है मिशन आकाश, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दूदू के लिए, दूदू ने शुरू किया है। और किससे संबंधित है ये? कुपोषण से निपटने हेतु संबंधित है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया है? उदयपुर के अंदर किया गया है। क्या है? 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे उदयपुर के अंदर किया गया। कितने दिवसीय है? 5 दिवसीय किया गया है। स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। आगे देखो, आगे है। दिल्ली में आयोजित हुए अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में राजस्थान सचिवालय के खिलाड़ियों ने कुश्ती एवं योगा प्रतियोगिताओं में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? दिल्ली के अंदर आयोजित हुए हैं। क्या है? अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में राजस्थान सचिवालय के खिलाड़ियों ने कुश्ती और योगा प्रतियोगिताओं के अंदर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। भारत चुनाव आयोग द्वारा, किसके द्वारा? भारत चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा किया है? सुविधा पोर्टल। कौन सा लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा? भारत चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संबंधित कार्यों के त्वरित जो निपटान के लिए क्या बनाया गया है? सुविधा पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राज्य में किस विभाग द्वारा जूनोटिक संक्रमण वाली बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्टेट 1 हेल्थ एक्शन प्लान बनाया गया है? किसने बनाया है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ठीक है। राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जूनोटिक संक्रमण वाली बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्टेट 1 हेल्थ एक्शन प्लान बनाया जाएगा। किसके अंदर? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ठीक है। हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का की नई किस्म को विकसित किया है, ठीक है। कौन सी किस्म है मक्का की? प्रताप संकर मक्का 6। इसको क्या किया है? विकसित किया है। किसने किया है? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा किया गया है, ठीक है। प्रताप संकर मक्का 6 मक्का की नई किस्म है, ठीक है। देखो, ऐसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है तो प्रताप से प्रताप संकर मक्का 6 को किया गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि प्रताप संकर जो मक्का 6 है किस विश्वविद्यालय के द्वारा जो मक्का की नई किस्म को लॉन्च किया गया, तो प्रताप से याद रखेंगे महाराणा प्रताप, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा A.K. शर्मा एवं रामावतार शर्मा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? किसको किया गया है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग। किसने किया है? कलराज मिश्र द्वारा A.K. शर्मा और रामावतार शर्मा द्वारा लिखित है। किसने लिखी है? A.K. शर्मा और रामावतार शर्मा के द्वारा लिखी गई। कौन सी? क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। आगे देखो, कोलकाता में संपन्न IGU ईस्टर्न इंडीज लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? किसने जीता है? शिक्षा जैन के द्वारा, ठीक है। शिक्षा जैन ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। किसके अंदर? कोलकाता में संपन्न हुई थी कौन सी? IGU ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप। इसमें क्या है? रजत पदक जीता है। किसने? शिक्षा जैन के द्वारा, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राज्य सरकार द्वारा नवगठित, क्या है? राज्य सरकार द्वारा नवगठित राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग द्वारा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसको बनाया गया है? प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा नवगठित राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसको बनाया गया है? प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। कोरिया में आयोजित, क्या है? कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के अक्षय जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कहाँ पर हुई थी? कोरिया में आयोजित हुई थी 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। कोरिया में आयोजित हुई थी 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। झुंझुनू के कौन है? अक्षय जाखड़। झुंझुनू के कौन है? अक्षय जाखड़। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसने? अक्षय जाखड़ ने। झुंझुनू के हैं अक्षय जाखड़। पूछा जा सकता है कि जो अक्षय जाखड़ है उनका संबंध कहाँ से है, तो झुंझुनू से संबंधित है। पदक कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसके अंदर जीता है? कोरिया में आयोजित हुई थी 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब राज्य के सरकारी स्कूलों में कौन सी
कक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पढ़ाई शुरू होगी? कौन सी? तीसरी। ठीक है, इसमें क्या है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब राज्य के सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से, कौन सी कक्षा से? तीसरी कक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पढ़ाई शुरू की जाएगी। किसके अंदर? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, गोवा में चल रहे, क्या है, गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स में किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता? किसके अंदर जीता है? तलवारबाजी के अंदर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? सुनील जाखड़ के द्वारा जीता गया है। किसके अंदर? गोवा में चल रहे थे कौन से? नेशनल गेम्स। इसके अंदर क्या है? तलवारबाजी के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सुनील जाखड़ के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजीव गांधी राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक किस जिले ने जीते? किसने जीते हैं? हनुमानगढ़ के द्वारा जीते गए हैं। राजीव गांधी राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक किस जिले ने जीते हैं? तो हनुमानगढ़ ने जीते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, भारत स्काउट एवं गाइड, क्या है? भारत स्काउट एवं गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? दिनेश कुमार अयप्पा को सम्मानित किया गया। किसके अंदर? भारत स्काउट एवं गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से दिनेश कुमार अयप्पा को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस में सीआईडी इंटेलिजेंसी के किस निरीक्षक को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया? किसको किया है? मनीष गिल को किया है। क्या है? राजस्थान पुलिस ने सीआईडी इंटेलिजेंस की किस निरीक्षक को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? किसको किया है? मनीष गिल को किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड, क्या है? विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? कौन सा है? अमोनिया प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? भरूखीरा, क्या है? भरूखीरा गांव, बीकानेर। कौन सा है? भरूखीरा गांव, बीकानेर के अंदर किया गया। कौन सा प्लांट लगाया गया है? अमोनिया प्लांट लगाया गया है। कौन सा प्लांट लगाया गया है? अमोनिया प्लांट भरूखीरा गांव, बीकानेर के अंदर लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर, क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? रेखा जैन प्रकाश को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो रेखा जैन शर्मा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में ने के ग्रेड पाने वाला, क्या है? ने के ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? कौन सा बना है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। ये क्या है? राजस्थान में ने के ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। क्या पढ़ा है इसने? राजस्थान में ने के ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, आगे देखो, प्रसिद्ध ब्रह्म कुमारी संस्था ने किस संयुक्त मुख्य प्रशासिका का हाल ही में निधन हो गया? किसका हुआ है? डॉक्टर निर्मला दीदी। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। क्या है ये? प्रसिद्ध जो ब्रह्म कुमारी संस्था है उनकी है डॉक्टर निर्मला दीदी है, ये क्या है? संयुक्त मुख्य प्रशासिका का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में माटी के लाल, क्या है? हाल ही में माटी के लाल बाबोसा भैरव सिंह शेखावत। कौन है? माटी के लाल बाबोसा भैरव सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जितेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कौन सी किताब है? माटी के लाल बाबोसा भैरव सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन किया है। किसने किया है? जितेंद्र सिंह शेखावत। आगे देखो, आगे है, विश्व प्रसिद्ध मारवाड़ उत्सव का आयोजन कब किया गया? कब किया गया? 27 अक्टूबर 2023 को। क्या है? विश्व प्रसिद्ध मारवाड़ उत्सव का आयोजन कब किया गया है? 27 अक्टूबर 2023 को। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हांगझोउ चीन में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने रोविंग PR मिक्सर डबल स्कल्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? किसने जीता है? अनीता चौधरी। अनीता चौधरी ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। किसके अंदर? देखो, सबसे पहले तो कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो हांगझोउ चीन में आयोजित हुई थी। क्या है? पैरा एशियाई खेल्स के अंदर। पैरा एशियाई खेल्स में अनीता चौधरी ने क्या जीता है? रोविंग PR मिक्सर डबल स्कल्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? किसको किया गया है? रिचपाल मिर्धा को किया गया है। क्या है? राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? किसको किया गया है? रिचपाल मिर्धा को किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट,
हाल ही में विमोचित उपन्यास बटन रोज किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? रजनी मोरवाल के द्वारा लिखा गया है। क्या है? उपन्यास है, क्या नाम है? बटन रोज। बटन रोज किसके द्वारा लिखा गया है? रजनी मोरवाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? किसको किया गया है? गुलशन ग्रोवर को दिया गया है। 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? गुलशन ग्रोवर को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। डेल्फिन काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। ठीक है, क्या है? डेल्फिन काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया है। ठीक है, कौन सा है? शरद रंग महोत्सव कहाँ पर किया गया है? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर? किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर क्या है? बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। प्लेसमेंट एजेंसियों में, कहाँ पर? प्लेसमेंट एजेंसियों में लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस संस्था के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? किसको दी गई है? राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन। इन्होंने क्या है? प्लेसमेंट एजेंसियों में जो लगे कार्मिक हैं उनको शोषण से मुक्त करवाने के लिए, उनको क्या? शोषण से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या है? राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन संस्था के संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। मुख्यमंत्री ने कहाँ स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने हेतु 3 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में क्या है? जो संक्रामक रोग है उनके संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने हेतु कितने रुपए की सहायता दी है? 3 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल अवार्ड 2023 में राजस्थान में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल अवार्ड 2023 के अंदर राजस्थान में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला द्वारा राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया है? कोटा के अंदर किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राज एपिकॉन के पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? कोटा के अंदर किया गया। कहाँ पर किया गया है? कोटा के अंदर किया गया है। कौन सा? पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का शुभारंभ। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। विधानसभा चुनावों को देखते हुए मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु पंजाब एवं राजस्थान पुलिस की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ पर हुई है? अबोहर पंजाब के अंदर हुई है। देखो किसकी हुई है? विधानसभा चुनावों में। किसको? विधानसभा चुनावों को देखते हुए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, किसके? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब और राजस्थान पुलिस की संयुक्त बैठक हुई है। किसकी किसकी? पंजाब के साथ क्या है? राजस्थान पुलिस की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। कहाँ पर हुई है? अबोहर पंजाब के अंदर आयोजित हुई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। मलेशिया में आयोजित, कहाँ पर? मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले देवराज सिंह शेखावत किस जिले से संबंधित हैं? कहाँ से संबंधित है? सीकर से संबंधित है। कौन है? देवराज सिंह शेखावत। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसके अंदर? कराटे चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो देवराज सिंह शेखावत है इनका मतलब ये किस खेल से संबंधित? तो याद रखना कराटे से संबंधित है। जीता कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ के रहने वाले? सीकर के रहने वाले हैं। और कहाँ पे आयोजित हुई थी? मलेशिया में आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल ने MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया में 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? किसको किया है? उदयपुर को शामिल किया है। किसके अंदर? ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल ने MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए, किसके लिए? सूर्यास्त देखने के लिए क्या किया है? दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? किसको किया है? उदयपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राजस्थान में
पहली बार किस चिकित्सा संस्थान ने रोबोटिक सर्जरी द्वारा पित्ताशय के कैंसर के उपचार को किया है? ठीक है, किसके अंदर रोबोटिक सर्जरी द्वारा क्या है, जो पित्ताशय के कैंसर है उसका उपचार किया है। किसने? एम्स जोधपुर के अंदर। किसने किया है? एम्स जोधपुर ने किया है। राजस्थान में पहली बार जो एम्स जोधपुर जो चिकित्सा संस्थान है, इन्होंने क्या है, रोबोटिक सर्जरी द्वारा, किसके द्वारा, रोबोटिक सर्जरी द्वारा पित्ताशय के कैंसर का उपचार किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स जोधपुर के द्वारा। ठीक है, आगे देखो, आगे है राजस्थान में किस जिले में 14 अक्टूबर 2023 को SFA चैंपियनशिप के पहले संस्करण की शुरुआत हुई है? कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थान में जयपुर के अंदर क्या है, 14 अक्टूबर 2023 को SFA चैंपियनशिप के पहले संस्करण की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 316 क्या है, संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसके अंदर? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया है। किसको किसको किया है? देखो, कैलाश चंद मीणा। कौन है? कैलाश चंद मीणा। प्रोफेसर अयूब खान। कौन है? प्रोफेसर अयूब खान। और क्या है? कर्नल केसरी सिंह। कौन है? कर्नल केसरी सिंह। इन्हें क्या है, संविधान की अनुच्छेद कौन सा है, 316(1) के अंतर्गत क्या है, राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर नियुक्त किया है। किसको किसको? कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर अयूब खान और कर्नल केसरी सिंह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर अयूब और कर्नल केसरी सिंह। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में अडावत झुंझुनू में किन पूर्व केंद्रीय मंत्री व पद्मश्री से सम्मानित शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण किया गया? किसका किया गया है? शीश राम ओला का की जो प्रतिमा है उनका क्या किया गया है, अनावरण किया गया। कहाँ पर? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राज्य के किस गांव में 7 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी एवं म्यूजियम बनाया जा रहा है? कहाँ पर? सिल्वा मूलवास बीकानेर के अंदर। देखो, जो सिल्वा मूलवास जो बीकानेर है उसमें क्या है, कितने रुपए की लागत से, 7 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनाया जा रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाया जा रहा है। कितने रुपए की लागत आई है? 7 करोड़ रुपए की लागत आई है। क्या बनाया जा रहा है? डिजिटल लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? सिल्वा मूलवास बीकानेर के अंदर। ठीक है, गाँव का याद रखिए, क्या है, सिल्वा मूलवास के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी क्या है, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रथम वाइस चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया? किसको किया गया है? डॉक्टर कुसुमलता भंडारी को किया गया है। ठीक है, डॉक्टर कुसुमलता भंडारी को क्या है, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रथम वाइस चांसलर पद पर नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? डॉक्टर कुसुमलता भंडारी को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में जयपुर की किस IAS अधिकारी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्ट सिटी के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है? किसे को किया गया है? शालिनी अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। किसके अंदर? केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में। कहाँ पर किया गया है? केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अंदर। जयपुर की कौन है? IAS अधिकारी है, क्या नाम है? शालिनी अग्रवाल। इन्हें क्या है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्ट सिटी के लिए सम्मानित किया है। किसने? राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, डॉक्टर LP टेसीटोरी सम्मान किसे दिया गया? किसको दिया गया है? डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू को दिया गया है। ठीक है, अवार्ड्स है ये। कौन है? डॉक्टर LP टेसीटोरी। इनको जो सम्मान है ये किसको मिला है? डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए किस स्थान पर 141 करोड़ रुपए की लागत से कोच मेंटेन डिपो का निर्माण किया गया है? कहाँ पर? भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर के अंदर। क्या है? वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए। किससे संबंधित है? वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कहाँ पर? भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर के अंदर 141 करोड़ रुपए की लागत से कोच मेंटेन डिपो को बनाया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है? 3rd स्थान पर रहा है। कौन सी है? मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? 3rd नंबर स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे है, भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव
कब करवाने की घोषणा की है? कब करवाने की घोषणा की है? 23 नवंबर 2023 को। किसने? भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को कब करवाने की घोषणा की है? 23 नवंबर 2023 को। ठीक है, आगे देखो, आगे है राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए। राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने किस संस्थान के साथ MOU किया है? किसके साथ किया है? मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के साथ। किसने किया है? राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ क्या किया है? MOU किया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसीलों को किस जिले में शामिल किया गया है? किसके अंदर किया गया है? बीकानेर के अंदर शामिल किया है। किसको? खाजूवाला और छत्तीसगढ़ को। ठीक है, किसमें शामिल किया है? बीकानेर के अंदर शामिल किया गया है। खाजूवाला और छत्तीसगढ़ पहले किसमें शामिल कर दी गई थी? अनूपगढ़ के अंदर कर दी गई थी, लेकिन अब वापस किसमें डाल दी गई है? बीकानेर के अंदर डाल दी गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राज्य सरकार ने गोडावन क्लोजर की करीब क्या है? राज्य सरकार ने गोडावन क्लोजर की करीब 8,376 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग को कहाँ निःशुल्क आवंटित किया है? कहाँ पर? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर। क्या है? जो गोडावन है उसके लिए क्या है? 8,376 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग ने कहाँ निःशुल्क आवंटित किया है? कहाँ पर? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ चुके हैं। जो खाजूवाला और छत्तीसगढ़ है ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। और गोडावन के लिए जो भूमि दी गई है वो कहाँ पर? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंदर। ठीक है, आगे देखो, आगे है राजस्थान की वोटों के आधार पर। क्या है? राजस्थान की वोटों के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? कौन सी है? जोटबड़ा जयपुर। राजस्थान में वोटों के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? जोटबड़ा जयपुर। क्या है? वोटों के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। ठीक है, आगे देखो, आगे है 5 दिवसीय। क्या है? 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? उदयपुर के अंदर किया जा रहा है। क्या है? 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? उदयपुर के अंदर किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे है विधानसभा चुनाव में। क्या है? विधानसभा चुनाव में मतदान। क्या है? मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रथम बार कौन से बूथ बनाए जाएंगे? कौन से बूथ बनाए जाने हैं? दिव्यांग और युवा बूथ बनाए जाने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है? मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रथम बार कौन से बूथ बनाए गए हैं? तो याद रखना, दिव्यांग और युवा बूथ बनाया गया है। कौन से? दिव्यांग और युवा बूथ बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, कोटा में विश्व प्रसिद्ध, कोटा में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दशहरा मेला। क्या है? कोटा में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दशहरा मेला का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया है? 15 अक्टूबर 2023 को। कब किया गया है? 15 अक्टूबर 2023 को कोटा में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दशहरा मेला का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर किया गया है? देखो सबसे पहले तो राष्ट्रीय दशहरा मेला है। कौन सा है? राष्ट्रीय दशहरा मेला। ठीक है, वर्ल्ड में प्रसिद्ध है और कहाँ भी होता है? कोटा के अंदर आयोजित हुआ है। कब हुआ है? 15 अक्टूबर 2023 को। कब हुआ है? 15 अक्टूबर 2023 को। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस। क्या है? भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस की तरफ से किस देश के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? महेंद्र राठौड़ को किया गया। देखो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने, किसने? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस की तरफ से, किसकी तरफ से? भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस की तरफ से महेंद्र राठौड़ को प्रतिष्ठित, कौन सा? प्रतिष्ठित लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन, क्या है? लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन आउट ऑफ इंडिया अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसको? महेंद्र राठौड़ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, जो दशहरा मेला है कोटा में होता है 15 अक्टूबर 2023 को, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस की तरफ से क्या है? महेंद्र राठौड़ को क्या किया है? प्रतिष्ठित लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा राजस्थान करंट में अक्टूबर मंथ था उसकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।